हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं कि किस बटन का क्या काम है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बटन के बारे में नहीं पता होता है, तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस बटन का क्या काम है और उसको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने बटन लिया है नम लॉक। नम लॉक का काम क्या होता है? नम लॉक इज ए की ऑन मेनी कंप्यूटर that allow you to specified function to be enable और disable। जैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। इसका काम ये है कि यदि मैं नम लॉक बटन को क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि जो भी आप बटन टाइप करेंगे वो टाइप होगा। लेकिन अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद यदि आप इसमें बटन टाइप करते हैं, जैसे मैंने 7, 8 या कुछ भी टाइप किया, तो वो टाइप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने नमलॉक बटन को ऑन किया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से वो नंबर यहाँ पे टाइप हो। यदि मैंने नमलॉक बटन को ऑफ कर दिया तो अब आप यदि नंबर प्रेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से 7 प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होगा। आप कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे तो वो डायरेक्शन चेंज होगा। तो नमलॉक का काम क्या होता है? यदि वो ऑन है तो नंबर टाइप होगा और यदि ऑफ रहेगा तो वो मूवमेंट करेगा लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे। तो नम लॉक का ये काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बटन में। दूसरे बटन में हमारे पास है स्क्रॉल लॉक बटन। स्क्रॉल लॉक बटन का काम क्या होता है? यदि वो ऑफ रहेगा तो हम डायरेक्शन की यूज करेंगे तो पेज हमारा सिलेक्शन जो होता है वो ऊपर नीचे की ओर जाएगा। लेकिन यदि स्क्रॉल लॉक बटन ऑन रहेगा तो वो पूरा पेज ही ऊपर नीचे की ओर जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यदि मैं डायरेक्शन बटन को यूज करता हूं तो आप देखेंगे हमारा डायरेक्शन बटन जो है, सिलेक्शन जो है ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट की ओर जा रहा है। यदि मैं स्क्रॉल लॉक बटन को अब ऑन कर देता हूं, अब ऑन करने के बाद यदि मैं डायरेक्शन बटन को ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं या नीचे की ओर लेके जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा पेज ही मूव हो रहा है। इसमें पूरा पेज मूव हो रहा है। तो जो माउस का स्क्रॉल होता है वो लॉक हो जाता है, तो इससे आप पूरे पेज को मूव कर सकते हैं। और यदि ऑफ रहेगा तो सिर्फ सिलेक्शन मूव होगा, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं। लेकिन यदि स्क्रॉल लॉक बटन को ऑन करके रखेंगे तो उससे आपका पूरा पेज का मूवमेंट होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो बटन है हमारा प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन, जिसमें PRTSC लिखा होता है, बेसिकली इसका यूज सिस्टम में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लिया जाता है। जैसे हमारे पास ये एक फॉर्मेट है, अब हमें इसी फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन को एक बार क्लिक कर देना होगा। अब स्क्रीनशॉट तो आ गया हमारे पास। अब हमको इसको देखना है तो उसके लिए आप MS पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और उसमें Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आ गया। आप इसको मूव भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बटन है वो है डिलीट बटन। डिलीट बटन का यूज बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, राइट ऑफ द कर्सर। इसमें किसी भी चीज को आगे से डिलीट करना होगा तो उसे हम डिलीट बटन का यूज करेंगे, और किसी टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करना होता है तो बैक स्पेस बटन का यूज किया जाता है। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि डिलीट बटन का यूज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है और कर्सर मेरा यहाँ पे है N के बगल में। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। जैसे N के बगल में मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है। यदि मेरे को A को डिलीट करना है तो A को डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन दबाना होगा। देखिए आप जैसे ही यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे A वाला जो था वो डिलीट हो गया। फिर अगर मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो N को डिलीट कर देगा। तो डिलीट बटन किसी भी टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के काम आता है। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, मेरे को इसे डिलीट करना है B को, तो इसके लिए मैं बैक स्पेस बटन का यूज करूंगा। तो बैक स्पेस बटन टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करता है, डिलीट बटन टेक्स्ट को आगे से डिलीट करता है। इसके साथ साथ आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं, या यदि आपके पास कोई फाइल या फोल्डर है उसे डिलीट करना है तो बस आप उस पर क्लिक करके डिलीट बटन का यूज करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर को तुरंत डिलीट कर देगा।